जाऊं, नहीं खाऊंगा। कौन है? कौन छुपा यहाँ? कोई है? मेरी चाबी, शांता, शांता उठ। अरे कुंभकर्ण की माँ, मेरी चाबी चली गई। माल से भरी तिजोरी की चाबी है वो। कहाँ चली गई थी मेरी जान? तू अरे वाह प्रभा, तुम्हारी रंगोली के रंग तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो। जल्दी से एक अच्छा लड़का देख लो और अपने हाथ पीले कर लो, और ऐसी रंगोली जाकर पति के आंगन में निकालना। वो बहुत खुश होगा। अरे भाई, इसको यही तो एक शौक पूरा करने दो, वरना गरीबों की क्या मजाल। लेले साहब, हमेशा गरीबी का दुखड़ा मत रो। मैं यहाँ से कुछ नहीं चुराने वाला। अरे हमारे घर में वैसे भी चोरी करने के लिए रखा क्या है? अब तो लगता है इसकी शादी का वास्ता मन भी चोरी करनी पड़ेगी। मेरे होते हुए आप चोरी क्यों करेंगे? ये लीजिए, आपके लिए कुछ लाया हूँ। यो क्या है भाई? खोल कर देखिए। हमारे घर के कागज पीताम्बर ने पूछा है ना? पूछने वाला था, पर वो गहरी नींद में था। मैंने सोचा काय को जगाऊं, इसीलिए तिजोरी खोल कर ले आया। उसने पता चला तो? देखा जाएगा। पहले घर के कागजात बैंक में दे दो और लोन ले लो, फिर पिताम्बर का कर्जा चुकता करके बेटी की शादी करवा दो। कैसा लगा मेरा दिमाग? अरे लड़की का ब्याह करवाना रोटी खान जितना आसान नहीं। दहेज कहाँ से आएगा? गांव में ऐसा एक लड़का है जो आपकी बेटी से 1 रुपए में शादी करेगा। क्या कहा? ऐसा लड़का भी है? तो भाई बता कौन है वो? लड़का नेक है पर नाइट ड्यूटी करता है। मेहनती इंसान को नाइट ड्यूटी से क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद तो घर में रहेगा। हाँ, पर सोता हुआ। क्या? और वो प्रभा से ज्यादा आपके साथ वक्त बिताएगा। हमारे साथ? चौकी में भी आपको कंपनी देगा ना। पुलिस वाला है क्या? छिछी, उसे गुजारे के लिए किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं। जहाँ हाथ रखता है पैसा बरसता है। मतलब जहाँ पैसा दिखता है हाथ अपने आप पहुँच जाता है। वाह भाई, कोई डॉक्टर इंजीनियर है के? कौन है वो? मैं। नालायक। चिकनी सूरत की बेइज्जती मत करो, अच्छा नहीं लगता। थोबड़े में क्या गड़बड़ है? दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम थोड़ी हूँ। क्यों प्रभा, कैसा लगता हूँ? चलता हूँ चाचा, सोऊंगा नहीं तो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। वाह, पहली बार ऐसा खाया। जल्दी से हमें लड़की दिखा दीजिए। हमारे गांव को एक ही बस है। वो भी गवर्नमेंट की। आज का दिन रुक जाइए ना। नहीं, हमारा तंबाकू का धंधा है, मैनेजर के भरोसे छोड़ा है। अगर यहाँ रुके तो सब चौपट कर देगा। कैसी लगी? बस शक्कर थोड़ी ज्यादा है। अरे मिठाई की नहीं, लड़की की बात कर रहे हैं। अरे तो माँ से पूछो ना यार। मेरा लाडला बच्चा, मुझे तो पसंद है। लड़की तो सास बहू के सीरियल की हीरोइन लगती है। अच्छा जी, हम चलते हैं। आपके गांव को एक ही बस है। गवर्नमेंट की। चलो बेटा। माँ थोड़ी मिठाई ले लूं? हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ ये लो, ये लो, ये भी ले लो। खाते खाते जाना। लड़का बहुत ही नेक लगता है। आपने लड़के के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? क्या मतलब? तुझसे पूछना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हमारी एक ही बहन है। मैं उस पागल से शादी कर दूं? अब वो पागल नहीं है। मतलब पहले वो पागल था। दूसरों में कमी निकालने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन के बारे में चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। जाता। बोलने दीजिए मुझे। वो मेरी भी तो ननद है, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं? इसीलिए तो मैं उसके लिए रिश्ता लेकर आई, और आप मुझे ही चुप करा रहे हैं। मुझे तो अभी से इंदु बेटी की शादी की फिक्र होने लगी है। सुन मालती, तेरा माधव भैया ना नवाब खानदान का लड़का ढूंढ कर तेरी उससे शादी करवाएगा। फिर तू ऐश करना। खाने के लाले पड़े हैं, पर सपने देखेंगे बड़े बड़े। हाँ चलो जी, चल इंदु। क्या सोच रहे हो भैया? जाओ अपनी बहन के लिए कोई राजकुमार ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, तुम तो रोने लगे भैया। और क्या करूं? मैं चोर हूँ इसलिए तुम्हारी शादी। बस बस, बड़े भैया साहब होकर भी हमारी क्या मदद कर रहे हैं सब जानते। मैं क्या हूँ और मुझे कौन पाल रहा है ये मैं जानती हूँ। चलो भैया, आप खाना खाते हैं। बड़े बदमाश हो तुम। अब देखना बेटे, मैं कहानी में कैसे ट्विस्ट लाता हूँ। तुम खाते क्या हो? आयरन जो खाता हूँ। आयरन मतलब तुम
तुम लोहा खाते हो? अरे नहीं रे मेरे दिल की रानी, मेरी बॉडी में आयरन इसलिए है क्योंकि मैं हरी सब्जियां खाता हूँ। हाँ, भरी भरी के लिए। जब जवान था और कुश्ती खेलता था तो 10 जवानों पर चढ़कर बैठ जाता था। हर कोई मेरा नाम सुनकर डर जाता था। लड़कियां मेरे आगे पीछे तितली बनकर मंडराती थी। सिर्फ बातें ही करोगे? अरे तो आ जाओ फिर कुश्ती खेलते हैं। जो मजा जवानी में आया करता था वो तुम बुढ़ापे में दे रही हो। अरे वो मंगलसूत्र है। इन चाबियों को गले में क्यों लटकाते हो? देखो तुम्हारे लिए मंगलसूत्र जरूरी है, मेरे लिए चाबियां। अब चलता हूँ। कब आओगे? हे आयरन मैन। कौन है यहाँ? माधव तुम भी रेशमा के पास आए थे? अरे आम खाकर गुटली मुझ पर फेंक रहे हो? नाइट ड्यूटी पूरी हो गई? मैं तो ये देखने आया था कि कोई उसे छेड़ तो नहीं रहा। कुछ छेड़ के आ रहे हो और शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। वो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा करती है, वही ले रहा था। आयरन बॉडी नहीं, एक दूंगा तो सब्जियां बाहर आ जाएंगी। क्या तुमने सब कुछ देख लिया है? 65% देखा और 100% सुना। अगर तेरी माल के फौजी को पता चला तो तेरी धोती उतार कर तुझे गधे पे बिठा कर पटाखे लगाकर उड़ा देगा। अरे गाँव वालों, अरे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। जो बोलोगे मैं करूँगा। तूने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाकर उनसे कितनी जमीन हड़पी थी? वो 5 एकड़ जमीन। वो वापस नहीं चाहिए, मुझे लीज पर चाहिए। उसमें करेले उगते हैं। उगते थे, अब से मैं उसमें आयरन उगाऊंगा। आयरन मतलब? हरी सब्जियाँ। जमीन ले लेना। पीताम्बर तू कहीं भूल ना जाए इसलिए कान के नीचे लगाऊं। मेरी अकल दान निकल रही है। ये बता तेरे माल का माल चोरी करूं? रुक जाओ, आज जाओगे तो शक मुझ पर होगा। ठीक है तो परसों चोरी करता हूँ। परसों जाओगे तो भी शक मुझ पर ही होगा। तो ये कहानी एक एपिसोड की नहीं है, डेली सोप है। मजनू कूद जा, कूद ना, कूद। टेढ़े मेढ़े। कौन बोला रे? अरे उधर ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे। बम बम बोले 2 घूंट पिला दे। बीच में क्यों लटका है? ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है? वही भूल गया इसलिए रुक गया हूँ। तू ही बता क्या करूँ? पूरी जिंदगी तूने फ्यूज निकालने का ही काम किया है, कभी जोड़ा भी है? बस खंबे पर चढ़कर मुफ्त की पगार खाता है। कलेक्टर से शिकायत करके तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। अबे हटे ले। अगर तूने सीएम को बताया तो पता है क्या होगा? वो मेरी तरक्की कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं काम करता हूँ। तुझे एक शॉकिंग न्यूज दूं? बोल। रामू कुत्ता गोद लेना चाहता है। तो तू ही क्यों नहीं चला जाता? पूरा दिन उसके कान में भौंकते रहना तू। उन्हें बिना पट्टे वाला नहीं, पट्टे वाला कुत्ता चाहिए। अरे असली न्यूज ये है कि कल रात तेरा मालिक रंगे हाथ पकड़ा गया। कल रात देर तक मैं उनके साथ था। लगता है जैसे सांड को गन्ने के खेत में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। अबे तेड़े, जाकर अपने मालिक की करतूत देख, तेरा भी रोम रोम मचल उठेगा। क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो है बेवकूफ, दुनिया के किसी भी कोने में सारे जरूरी लेन देन आधी रात के बाद ही शुरू होते हैं। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मरने के लिए करंट फ्री है, बोल दो। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, बाद में देख लेना। चल दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, घुस जा। ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट। माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। अनजाने में किया पर अच्छा लगा। अरमान पूरे कर देगी ये तो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। 10,000 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। मंजूर हो तो बोलो। 10,000 तो ज्यादा है, 9,000 ले लो। जरा कम करो। कम करूं? 10,500। कम करने को कहा, बढ़ाने को नहीं। पीताम्बर सेठ के साथ भाव-ताव कर रहे हो? मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है। बुढ़े की बात मान लो। अबे तू बुढ़ा है, इसे मोल भाव करने के लिए लाए हो यहाँ? थोड़ा तो कम करो। क्या पीताम्बर सेठ, 9,500 ले लो। धंधे में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही बीच है। में मत बोलो, जाओ यहाँ से। मान जाएंगे। हाँ, मेरी आज तक कोई भी बात इन्होंने टाली नहीं है, क्योंकि इनका राज मैं ही जानता हूँ। कौन सा राज? तुम्हें क्यों बताऊं? चलो जल्दी से इनको पैसे दे दो। करेले का जूस इनके लिए भेजना मत भूलना। अरे मैं 9,500 में बेचूं या फ्री में दे दूं, तुझे क्या लेना देना इसमें? तू अपनी गंदी टांग बीच में क्यों अड़ा रहा है? करेले बिकेंगे तभी तो सब्जियां उगाऊंगा। क्या तू सब्जियां उगाएगा? तो फिर तेरा चोरी का बिजनेस कौन संभालेगा? ये बता, लीज एग्रीमेंट तेरे नाम से बनाऊं या तेरे स्वर्गीय बाप के नाम से? पोल खोल दूं क्या? खोल दे, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। फौजी को बुलाऊं? कल रात का सीन भूल गया क्या? मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेगा तू? बुला ले पूरे गांव वालों को। ऐसी धमकियों से पीताम्बर से नहीं डरने वाला। हे फौजी, हे परशुराम, हे गणपत, कोई नहीं आएगा, समझा? याद रखना, फौजी की बीवी को अगर बदनाम किया तो ये सारे गांव वाले मिलकर तुझे निकाल देंगे। मतलब तू मुझे खेत नहीं देगा? चिल्ला के पूछेगा तो भी नहीं दूंगा। तो फिर अंजाम सोच लेना। सोच लिया। इंच भर जमीन तो क्या, 1 करेला तक नहीं दूंगा तुझे। करना है जो कर ले, जा। पीताम्बर सेठ, इस तरह आधी अधूरी बातें करना ठीक नहीं। तुम मुनाफे का सौदा छोड़ कर जा रहे हो। आपको सौदा करना नहीं आता, 100 रुपए ज्यादा ले लो भाई। अरे तो सौदा उसी से कर ले, 100 रुपए में मेरा कुछ नहीं होगा।
सुना क्या कहा? 9,500 सेठ के, 100 मेरे कमीशन के और ये कड़वे करेले तुम्हारे। कितना अच्छा सौदा करते हो। तुम जैसे भोले लोग जब तक है ऐसे सौदे होते रहेंगे। मालिक तुम यहाँ हो, मैं घर गया था, वहाँ पता चला तुम खेत में हो, खेत में गया तो पता चला तुम फैक्ट्री आए हो। ठीक पता चला, मैं खेत गया था, वहाँ से फैक्ट्री आया हूँ और अब चाय पी रहा हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? बस अब ये रात का कारोबार बंद कर दीजिए। हाँ। कौन सा कारोबार? आप ना बताएं तो भी मुझे आपके रात के कारोबार के बारे में पता चल ही जाता है। अगर तेरी जुबान न करती तो अच्छा होता। अरे जरा धीरे धीरे बोलना। छुपाने वाली क्या बात है? आपने माधव से हाथ मिला लिया और उसे खेत भी दे दिया। तो तुझे भी यकीन हो गया? बत्तीसी निकाल कर हंसने की जरूरत नहीं, उसने आपके नाम के सारे कड़वे करेले हंसते हंसते बेच दिए। करेले जा रहे? काट डालूंगा। करेले को नहीं, करेले बेचने वाले को। छुरी के बिना छुरा दे रे। मेरी उंगली के निशान है। अरे वो मिट जाएंगे, तू हाथ में तो दे। पकड़ो मालिक, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ मालिक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खेत में हमारे साथ चलो, उस माधव की मौत का तमाशा देखने। चलो तमाशा देखिए, आपने पहले ये कभी नहीं देखा होगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। चलो चलो मेरे साथ चलो, आज माधव की मौत का तमाशा देखने सब लोग आ जाओ, गांव वाले सभी। चलो मैं अरे हट जा बीच में से। तूने वो छुरा देखा? हाँ देखा, बहुत बड़ा है रे बाबा। हाँ भाग। देखिए ये मौका हाथ से जाने न पाए, पीताम्बर सेठ माधव का खून करने जा रहे हैं। चलो। माधव का बच्चा कहाँ है? हजाम की दुकान में है। अच्छा, मरने से पहले हजामत बनवाने गया है। छोड़ना मत मालिक, यही है, यही बैठा है, काट डालिए उसे, खून की नदियां बहा दीजिए मालिक, जाइए।